एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो हमको समझना है वो है रिलेशन। और 2.3 में हमारा फंक्शन है। ठीक है, रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमको डोमेन, रेंज, कोडोमेन, वो सब चीजें मिल जाती है। फंक्शंस में निकालते कैसे हैं इन सब चीजों को, वो तो हमको क्वेश्चंस करेंगे तभी मालूम चलेगा। ठीक है, रिलेशन जब भी आता है तो हमें हमारे माइंड में कुछ चीजें आती हैं, जैसे किसका किसके साथ रिलेशन, किस टाइप का रिलेशन। ठीक है, तो यही सब सवालों के जवाब इसमें ढूंढने हैं, किसका किससे रिलेशन। तो उसको समझाने के लिए हम दो सेट्स लेते हैं। एक सेट लिया 1 2 3, दूसरा सेट लिया, इमेजिन करो 4 5 और 6। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर। किसका किससे रिलेशन है ना, ये सवाल सबसे पहला है। किसका किससे रिलेशन, तो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन। अगर ऐसा है, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, तो हम लिखेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और अगर बी सेट के एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट से रिलेटेड है, तो हम लिखेंगे रिलेशन बी टू ए। ठीक है, अभी हमने क्या किया, ए टू बी रिलेशन बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन ऑफ elements of set A with the elements of set B। इसका मतलब हुआ सेट रिलेशन A टू B, इसका मतलब हुआ A के एलिमेंट्स का रिलेशन B के एलिमेंट्स के साथ। तो कैसे कैसे रिलेशन हो सकता है, देखो 1 4 से रिलेट कर सकता है, 1 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, 1 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है, 1 का 6 के साथ हो सकता है, 2 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 3 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, 3 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है, और 3 का रिलेशन 6 के साथ हो सकता है। कि जो हमने बोला है ए के एलिमेंट्स का रिलेशन बी के एलिमेंट्स के साथ, तो ए में ये 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए का जो पहला एलिमेंट है 1, वो 4 5 6 किसी से भी रिलेट हो सकता है। इसी तरीके से 3 जो है वो 6 के साथ भी रिलेट कर सकता है। तो ये जो हमने रिलेशन बनाया है, ये एक्चुअली में हमारा क्या है, ये भी एक सेट है। इसी को हम लास्ट टाइम पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे। ठीक, यानी ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ए और बी के एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर है। तो जो रिलेशन हम बनाते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर से ही बनाते हैं। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है, लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था, ऑर्डर्ड पेयर जो है इज अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट आते हैं वही रिलेशन होते हैं। जैसे 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 का रिलेशन 5 के साथ, 1 का रिलेशन 6 के साथ। ठीक, तो ये तो हो गया किसका किससे रिलेशन। अब कैसा रिलेशन, तो एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं। देखोगे, एक रिलेशन लेते हैं R1 A टू B। R1 A टू B एक रिलेशन लेते हैं, और इस रिलेशन को, इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं, रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। तो देखो उस रिलेशन में पहली बात तो रिलेशन के एलिमेंट्स कैसे होंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर के जैसे होंगे। तो उस रिलेशन में x कॉमा y वो सारे एलिमेंट होंगे सच दैट x इज लेस देन y फॉर ऑल। इसका साइन क्या है, फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल x एलिमेंट है a एंड y एलिमेंट है b। ये हमने क्या किया, R1 रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म बनाया, सेट बिल्डर्स फॉर्म बनाया। अब इसका रोस्टर फॉर्म बनाए जरा, कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स आएंगे। x कॉमा वाई, वो हर एक एक्स वाई आएगा जहां पे एक्स वाई से छोटा होना चाहिए, और x a में लाई करना चाहिए, y b में लाई करना चाहिए। चेक करते हैं क्या क्या होगा इसके अंदर।
रोस्टर फॉर्म बनाए, इस सेट का R1 भी एक सेट है, तो 1,4 ये लाई करेगा इसमें R1 के अंदर, फिर 1,5, 1,6, 4, 2,5, इस रिलेशन के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3,4, 3,5 और 3,6। ये हमारा R1 रिलेशन हो गया। कुछ और रिलेशन बनाते हैं, R2 रिलेशन बनाते हैं। कॉपी कोई नहीं करेगा, ठीक है? अभी बीच में बहुत सारी चीजें लिखूंगा, एक साथ पूरा कॉपी कर लेना, ठीक है? कॉपी अभी कोई नहीं करेगा। एक नया रिलेशन बनाते हैं R2। R2 रिलेशन भी हम A to B बनाते हैं, R2 A to B, ठीक? देखो ये रिलेशन कैसे बनाएंगे। इस रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? तो इसमें x, y वो सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, जहां पे y जो होगा वो x प्लस 3 होगा फॉर ऑल x a में होना चाहिए और y b में होना चाहिए। चलो तो इसका बनाते हैं, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स होंगे। वो सारा x, y जहां पे y x प्लस 3 होगा। तो पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। कहने का मतलब x अगर 1 ले लिया सेट A से, तो y क्या होना चाहिए? 1 प्लस 3 यानी कि 4 होना चाहिए। तो 1,4, देखो 1 A में लाई करता है, 4 B में लाई करता है, तो 1,4 इसमें होगा, R2 में होगा। A से अगर 2 ले लें तो B में क्या होना चाहिए? 5। A से अगर 3 ले लें तो B में क्या होना चाहिए? 6। इसके अलावा और कोई भी नहीं होगा, इसके अलावा और कोई भी नहीं होगा। तो ये R2 रिलेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया रोस्टर फॉर्म, क्योंकि सेट है, रिलेशन जो होता है वो भी एक सेट होता है, तो इसीलिए इसके सेट बिल्डर फॉर्म भी और रोस्टर फॉर्म दोनों पॉसिबल हैं। एक थर्ड रिलेशन बनाते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तब ज्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊंगा चीजों को। A to B रिलेशन लेते हैं। इस R3 का सेट बिल्डर फॉर्म देखो कैसे लेते हैं। x, y सच दैट यहाँ पे x, y जो होगा, और x वही बात A में होगी, y B में होगा। तो अब हम ये कहते हैं कि y जो होगा वो होगा x प्लस 4 फॉर ऑल x A में और y B में। इसमें क्या क्या एलिमेंट फिट बैठते हैं देखते हैं। x अगर हम 1 लेते हैं, x अगर 1 लेते हैं तो y 5 होगा। x अगर 2 लेते हैं तो y कितना होगा? 6 होगा। x में 3 है, बट 3 प्लस 4 7, b में नहीं है, दो ही एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। ओके, एक और रिलेशन R4, फिर कंक्लूड करेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। R4 रिलेशन A to B, इसका सेट बिल्डर फॉर्म देखो कैसे बनाते हैं। वो हर x, y, हर एक x, y जहां पे x जो है वो y से बड़ा होना चाहिए, x A में लाई करना चाहिए एंड y B में लाई करना चाहिए। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। देखते हैं रोस्टर फॉर्म में क्या क्या एलिमेंट बैठेंगे इसमें। x y से बड़ा होना चाहिए, कोई भी x दिख रहा है तुमको जो y से बड़ा है? 1 2 3 में से कोई भी 4 5 6 से बड़ा नहीं है। तो कहने का मतलब a का कोई भी एलिमेंट b से बड़ा नहीं है, तो इस सेट में कुछ नहीं होगा, या फिर इसको हम 5 लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट है। ठीक, तो ये 4 रिलेशन हमने बनाए हैं। ओके, अब देखो सेट के जो रिलेशंस बनते हैं उसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है देखो, डेफिनेशन और रिलेशन एज पर द एनसीईआरटी डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखते हैं, रिलेशन फ्रॉम आर, रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A to non-empty set B is a subset, मैं समझा रहा हूं, is a subset of
द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, ठीक है। Relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. The subset is described by a relationship between first element and second element of all the Cartesian product of ordered pair of the ordered pairs in the Cartesian product. अब देखो ये क्या है डेफिनेशन, समझते हैं इस चीज को। डेफिनेशन एज पर द एनसीईआरटी, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ, आर फ्रॉम ए टू बी। आर फ्रॉम ए टू बी ये क्या है, एक सबसेट है। जो रिलेशन है वो एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट है। चेक करते हैं इसको पहले। ये देखो ए क्रॉस बी ये लिखा है, क्या ये जो R1 के मेंबर्स हैं ये वाले ए क्रॉस बी का सबसेट है? वो बताओ, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है? यस सर। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो यहां पे R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। R2 भी है क्या, 1,4 2,5 3,6। ये देखो 1,4 2,5 3,6। तो R2 जो रिलेशन है वो भी एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। R3 1,5 2,6 1,5 2,6 ये भी एक सबसेट है। तो R3 रिलेशन जो है वो भी एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। R4 है क्या, एम्प्टी सेट। हर एक एम्प्टी सेट हर सेट का रिलेशन होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का रिलेशन होता है, सॉरी सबसेट होता है। तो इसके नीचे यहां पे लिखना है R4 जो है वो भी सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। आगे देखो, द सबसेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो रिलेशन है वो कैसे डिस्क्राइब होता है, कैसे बनाया जाता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का फर्स्ट एलिमेंट और कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेकंड एलिमेंट के बीच में वो रिलेशन हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉपी करना है। अब देखो कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमको क्वेश्चंस में यूज करने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो मैं इधर लिखता हूं पहले, इन्हीं को हम डिफाइन करेंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहला टर्म जो है वो है इमेज। फिर हमको डिफाइन करना है प्री इमेज। फिर डिफाइन करना है डोमेन। फिर डिफाइन करना है रेंज। इन सबको हालांकि हम डिटेल में पढ़ेंगे जब फंक्शंस पढ़ेंगे, तब ग्राफ बनाएंगे, उनका डोमेन रेंज देखेंगे। कोडोमेन, पहले तो ये 5 चीजें डिफाइन करते हैं, फिर एरो डायग्राम देखना है, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो जो जरूरत की चीजें नहीं है उनको मैं हटा रहा हूं। नहीं, ये था। देखो जो काम की चीजें नहीं है उसको हटा रहा हूं मैं। ये डेफिनेशन मिटाता हूं पहले। सबसे पहला पॉइंट है इमेज। इमेज क्या होता है, इधर से लिखते हैं, थोड़ा जगह की कमी है, देखते रहना। सबसे पहला पॉइंट है इमेज। ठीक, क्या होता है? तो जैसे हम, इमेज का मतलब क्या होता है, मिरर के पास खड़े हैं तो इमेज बनती है मिरर में, है ना।
तो इमेज कब बनती है? जब कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तब। इमेज ऐसे हवा में तो बनता नहीं है, हवा का तो इमेज नहीं बनता है, तो बिना ऑब्जेक्ट के इमेज नहीं बनता है। ठीक, तो ये जो 4 है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेकंड एलिमेंट, वो सारा क्या कहलाएगा? इमेज है। इमेज का मतलब द सेट ऑफ second element in the Cartesian form, Cartesian product, form या product, Cartesian product। मतलब जो अभी ग्रीन से सर्कल हो रहा है वो सारा क्या है? इमेज है। जैसे एक जनरल वे में कोई कार्टेशियन फॉर्म ले लेते हैं, एक एक एलिमेंट ले लेते हैं उसमें, मान लो 1,4 है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो 4 इज इमेज ऑफ इसका 1 का। 4 जो है वो 1 का इमेज है, ये इमेज हो गया। पॉइंट नंबर 2, प्री इमेज। प्री इमेज क्या होता है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट in the Cartesian product, the set of first element in the Cartesian product। तो इसी 1,4 की बात हो रही है। इसमें क्या है? 1 इज प्री इमेज ऑफ 4। तो 4 क्या है? 1 का इमेज है, और 1 क्या है? 4 का प्री इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट को ही प्री इमेज कहा जा रहा है। ठीक है, डोमेन और रेंज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट और सेकंड जो ग्रीन से लिखा है बस उतना सा कॉपी करो। इनमें से किसी को मिटा नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं में हम बनाएंगे डोमेन, रेंज निकालेंगे, कोर डोमेन देखेंगे, इसीलिए इन सब सेट्स को भी रखा हुआ है। सिर्फ ये ग्रीन वाला कॉपी करना है। अब देखो, हो गया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डोमेन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमेन और रेंज। जब फंक्शंस के ग्राफ हम सीखेंगे ना, तो डोमेन और रेंज ग्राफ देखकर बताना भी बताऊंगा कि कैसे डोमेन और रेंज निकालते हैं ग्राफ देख के। कौन सा पॉइंट डोमेन का पार्ट है, कौन सा पॉइंट रेंज का पार्ट है, ये सब भी निकालते हैं सिर्फ ग्राफ देख के। वर्टिकल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये सब भी आता है। अब देखो, थर्ड पॉइंट है हमारा डोमेन। डोमेन जो है वो एक सेट होता है, रिलेशन में एक सेट होता है। इन अ रिलेशन, ठीक है, इन अ रिलेशन द सेट ऑफ, डोमेन का मतलब जो एंट्री होती है, इनपुट। ओके, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, set of first elements, set of first elements of all the ordered pair, all the ordered pairs, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सब का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होता है हमारा डोमेन। जैसे R1 में अगर डोमेन निकालें, डोमेन ऑफ R1, तो ये भी एक सेट होगा। क्या क्या होगा डोमेन? तो 1 होगा, रिपीट तो करते नहीं है सेट में एलिमेंट्स को, 2 होगा और 3 होगा। R2 सेट में अगर हम डोमेन निकालें, डोमेन ऑफ R2, डोमेन R2 का निकालें अगर, तो 1 2 3, इसका भी 1 2 3 होगा। R3 का अगर डोमेन निकालें तो ये क्या क्या होगा? 1 और 5, 1 और 2, सॉरी, 1 और 2। और R4 का अगर डोमेन निकालें, R4 का डोमेन क्या होगा, तो बताएगा? डोमेन ऑफ R4, एनीबॉडी? सर नल। नल, पानी पीने वाला? नहीं 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 नहीं, 5। भाई, अच्छा, नल सेट, यस सर, नल सेट। तो ये हो गया डोमेन। अब देखो फोर्थ पॉइंट में रेंज। रेंज में क्या है? ये भी एक सेट है। तो ये किसका सेट है? ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का। इन अ रिलेशन द सेट ऑफ
the set of second elements of all the ordered pair। ठीक, तो रेंज अगर हम लिखें R1 का, देखो रेंज R1 का तो क्या क्या होगा, सेकंड एलिमेंट देख लो 4 5 6 4 5 6, रिपीट तो कुछ करते नहीं है। इसका रेंज निकाले ऑफ R2 सेट का, तो क्या क्या होगा, रेंज होगा 4 5 एंड 6। R3 का रेंज निकाले, रेंज ऑफ R3 क्या क्या होगा, 5 एंड 6। और R4 का रेंज ऑफ R4 ये क्या होगा, 5 होगा। नल सेट, तो रेंज समझ आ गया। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, कोडोमेन। फॉर एनी रिलेशन R A to B, the entire set B is called the codomain। एंटायर सेट बी, ये जो है ना एंटायर सेट बी, वही कोडोमेन है। तो रेंज जो होता है वो ऑलवेज कोडोमेन का पार्ट होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, रेंज सबसेट या इक्वल होता है, या तो सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा, किसका, कोडोमेन का। रेंज जो होगा या तो वो सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का, या फिर उसके इक्वल होगा। मतलब प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है। आई होप ये दोनों वर्ड क्लियर है। प्रॉपर सबसेट और सबसेट का मतलब क्लियर है, सबको क्लियर है प्रॉपर सबसेट और सबसेट? यस सर। ठीक है, प्रॉपर सबसेट मैं याद दिला दूं। वैसे ए मान लो कोई सेट है 1 2 3 4, और इसका एक सबसेट बनाते हैं बी मान लो 2 3 4 बना लिया। तो ए अगर बी के इक्वल है, या बी के इक्वल नहीं है, दो ही चीजें होंगी। तो बी अगर ए के इक्वल नहीं है, उस केस में बी क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। ओके, लेकिन अगर ए बी के इक्वल हो जाए, क्योंकि देखो हर एक सेट खुद का सबसेट तो होता ही है, तो ए अगर बी के इक्वल हो जाए उस टाइम पे ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट का मतलब इक्वल ना हो, तो ये है प्रॉपर सबसेट। तो वही है ये, रेंज जो होता है या तो वो प्रॉपर सबसेट होगा या फिर सबसेट होगा। जैसे देखो फर्स्ट जो R1 रिलेशन बनाया है, उसमें रेंज क्या है, रेंज देखो 4 5 6, ये दिख रहा हो ब्लैक से सर्कल, और कोडोमेन भी 4 5 6 है। तो इस केस में बी और R1 का रेंज इक्वल है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, रेंज जो है वो इक्वल है बी के। और बाकी केसेस में R2 R3 R4 में वो प्रॉपर सबसेट है। ठीक, ये कॉपी कर लो। अब देखो ये पूरा स्लाइड मैं हटाता हूँ उस पूरे को। अब ना एरो डायग्राम एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एरो डायग्राम भी कई बार हमको बनाना पड़ता है, उसको देख के भी डोमेन रेंज निकालना पड़ता है। तो उससे पहले ये समझो कि जो रिलेशन हम बनाते हैं उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसका रोस्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसी की बात करूं, देखो मैं पिंक कलर से, देखो R1 जो रिलेशन है ये वाला, ये क्या है, उसका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये उसका रोस्टर फॉर्म है। दो फॉर्म तो होते ही है, एक एरो डायग्राम भी होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे, एनी रिलेशन कैन बी represented in set builder form comma roster form and in the form of an arrow diagram। ओके, एरो डायग्राम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी हम कितने बना सकते हैं, क्या ये उसके एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है या नहीं डिपेंड करता है। ये है टोटल
नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं। फंक्शंस जो होता है ना वो रिलेशन का ही एक टाइप होता है, इसीलिए रिलेशन पे आज फोकस कर रहे हैं। फंक्शंस जब हम पढ़ेंगे तो रिलेशन का ही कुछ, रिलेशन पे कुछ कंडीशंस लगाते हैं, अगर वो सारी कंडीशन रिलेशन फुलफिल करता है तब जाके वो फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी हम कितने बना सकते हैं। तो मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, क्यू है। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए या बी जब बनाएंगे, ए क्रॉस बी मान लो हम बनाते हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, तो बताएगा। कितने होंगे, पी क्यू। ए और बी में अगर पी और क्यू एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में कितने होंगे, पी क्यू। अब तुम्हें पता है कोई भी सेट में, इन एनी सेट, इन एनी सेट if number of elements is m, number of elements are m, then number of subset कितने होते हैं, anybody। सब बता चुका हूं मैं। सर 2 to the power pq। नहीं इस वाले में, हाँ वेरी गुड, 2 to the power pq, मैं यहाँ पूछ रहा था। 2 to the power m होता है, याद है ना। तो अगर देखो a क्रॉस b क्या है, वो भी एक सेट है ना, तो उसमें कितने सबसेट बनेंगे, हर एक सबसेट के लिए एक रिलेशन होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, वेयर ए में कितने एलिमेंट्स हैं पी, बी में कितने हैं क्यू, ये इक्वल होगा 2 to the power पी क्यू। ठीक, 2 to the power पी क्यू, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर पी क्यू, है ना। ये सब अगर भूल भी जाओ, सिर्फ ये चीज याद रखो कि किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं 2 to the power उतने रिलेशन बनते हैं। अब मैं बोल रहा हूं ए क्रॉस बी क्या है, वो भी एक सेट है, तो ए क्रॉस बी में अगर पी क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इसी का तो सबसेट बनाना है, ए क्रॉस बी का ही सबसेट बनाना है, क्योंकि मैंने दिखाया था R1 R2 R3 R4 सारे क्या थे, सबसेट थे ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे उतने रिलेशन होंगे। तो ए क्रॉस बी में कितने सबसेट, 2 की पावर m का फॉर्मूला लगाओ, वेयर m इज इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट्स हैं। तो 2 की पावर पी क्यू नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, इसीलिए हर एक सबसेट के लिए एक रिलेशन होगा, हर एक सबसेट से एक रिलेशन पक्का है। तो जितने सबसेट उतने ही रिलेशन, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, अब देखो एरो डायग्राम क्या होता है, एरो डायग्राम क्या होता है, कैसे बनाते हैं। एरो डायग्राम बहुत सिंपल है। जैसे मैं सिर्फ R1 रिलेशन की बात कर लूं, R1 रिलेशन में क्या क्या, नहीं R1 थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। पिछले बार में हमने जो R2 रिलेशन लिया था वो क्या लिया था, वही एग्जांपल है पीछे वाला ही। R2 रिलेशन क्या था, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 था ना शायद, फॉर ऑल x एलिमेंट है a, y एलिमेंट है b। तो इसमें क्या क्या आया था, 1 के लिए 4 आया था, कॉमा 2 के लिए 5 आया था, और 3 के लिए 6 आया था, है ना। देखो एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक एलिप्स बनाते हैं, एलिप्स के बारे में तुम्हें पता होगा, ये बहुत काम की चीज है, कई बार हमको डोमेन और रेंज इसको देख के ही समझ में आ जाता है बिना कुछ लिखे। ए और बी रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ए टू बी, ए टू बी रिलेशन है। ओके, एरो बना दिया, ए टू बी रिलेशन है। ए में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है, 1 2 3, और बी में क्या है 4 5 6। देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है, तो 1 से 4 की तरफ एरो बना दिया। 2 का रिलेशन 5 के साथ है तो 2 से 5 की तरफ। 3 का रिलेशन 6 के साथ है, तो इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। ओके, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। ये हो गया एरो डायग्राम। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इन सारी बातों को समझने के लिए, डोमेन कोडोमेन रेंज ये सब निकालने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, ग्रीन से। देखो क्वेश्चन है, एक सेट हमको गिवन है, ये तुम लोग करोगे अभी, 1 2 3 4 5 और 6 ये सेट है।
रिलेशन कैसे डिफाइन है? ए टू ए रिलेशन डिफाइन है। और कैसे है डिफाइंड? तो हर एक x कॉमा वाई लिखो जहां पे सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। इस सेट को हमें रिप्रेजेंट द सेट, क्वेश्चन सेज रिप्रेजेंट द सेट इन फर्स्ट पार्ट। रोस्टर फॉर्म देखो, सेट बिल्डर फॉर्म तो दे दिया है, हमसे पूछ क्या रहा है? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, एंड सेकंड एरो डायग्राम के फॉर्म में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का कॉपी करना है, ग्रीन पार्ट क्वेश्चन है, कॉपी करने के बाद ग्रीन पार्ट सॉल्व करके फिर मुझे आंसर पूछना है, मैं डिस्कस कर लूंगा। ओके, सॉल्व करो। देखो रोस्टर फॉर्म में लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ब्लू पेन से करते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ए का ए के साथ रिलेशन है, देख रहे हो ना? तो सेट ए ये है और सेट ए यही है। अब y जो है वो x प्लस वन है। चलो, तो इसका रिलेशन में क्या क्या होगा? y जो होगा वो x प्लस वन होगा। तो चलो x अगर हम वन ले लें, क्योंकि x कॉमा y लिखना है, पहले x लिखेंगे। तो x अगर वन ले लिया, y क्या होगा? टू। फिर x अगर टू ले लिया तो y क्या होगा? थ्री। x अगर थ्री ले लिया तो y क्या होगा? फोर। फोर ले लिया तो फाइव होगा। x कहां तक ले सकते हैं? सिक्स तक। तो x अगर 5 ले लिया तो y क्या हो गया? 6। x अगर 6 ले लिया तो y क्या हो गया? 7। अरे 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 अरे, 7 तो a में है ही नहीं, तो बस यही तक लेंगे। ठीक है, यही तक होगा, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। अच्छा, दूसरा बोल रहा है एरो डायग्राम से समझाओ। तो एरो डायग्राम ऐसे बना लिया, ये सेट a है और a सेट फिर से वैसे ही बना दिया, है ना? एक ही सेट को दो बार बना देंगे इस तरीके से। इसमें क्या क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब चेक करो, 1 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ। 2 का रिलेशन 3 के साथ। 3 का रिलेशन 4 के साथ। 4 का रिलेशन 5 के साथ। 5 का रिलेशन 6 के साथ। मैं कुछ और इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है? इधर ऊपर लिख देता हूँ, इसमें और भी चीजें निकालनी है, मैं ऐड कर देता हूँ। थर्ड पार्ट फाइंड करो, डोमेन। फोर्थ पार्ट ये भी निकालो जल्दी जल्दी, रेंज। और फिफ्थ पार्ट को डोमेन। चलो निकालो। डोमेन को डी एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, डोमेन फंक्शन। रेंज को आर एफ से डिनोट करते हैं, रेंज फंक्शन। को डोमेन को सी, को डोमेन को को डोमेन ही लिखते हैं, कुछ खास वर्ड नहीं है। को डोमेन फंक्शन, को डोमेन का सेट। चलो लिखो जल्दी जल्दी, क्या क्या डन होंगे। सर। वेरी गुड। बताओ गीतन, बताओ डोमेन में क्या क्या लिखेंगे? सर 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। देखो एक बात ध्यान से सुनो, जो बच जाता है वो डोमेन में नहीं आता है, तो ध्यान रखना, जो बच जाता है वो डोमेन में नहीं आता है। वैसे हम जब ग्राफ सीखेंगे अगली क्लास पे, तो वहां पे मैं बताऊंगा जब सीखेंगे ना। तो डोमेन में देखो, डोमेन में हम क्या करते हैं, डोमेन और रेंज में कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए कार्टेशियन फॉर्म माइंड में रखना। कार्टेशियन फॉर्म का हर एक फर्स्ट एलिमेंट डोमेन में होना चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म जो बनाते हैं उसका जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबका फर्स्ट मेंबर जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि एरो डायग्राम में जितने हैं वो सारे होने चाहिए, नहीं, एरो डायग्राम में 6 है, बट कार्टेशियन फॉर्म का फर्स्ट एलिमेंट कोई भी 6 नहीं है, कहीं पे भी 6 नहीं है, मतलब 6 का कोई रिलेशन है नहीं, ये चीज है। तो डोमेन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है? 1 2 3 4 एंड 5, बस। रेंज कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेकंड एलिमेंट, जरूरी नहीं है कि दूसरे वाले सेट का हर एक मेंबर। एरो डायग्राम में जितना 1 बच गया, देख रहे हो ना, यहाँ 1 बच गया है, यहाँ 6 बच गया है, तो रेंज और डोमेन का पार्ट नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है बस वही लिखना है, तो 2 से लेके 6 तक, 2 3 4 5 और 6। हाँ, को डोमेन में सेट भी पूरा का पूरा, तो इसको 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा रेंज, डोमेन और को डोमेन हो गया। जिसको जो भी नहीं कर पाया था ये कॉपी कर लो। इतना इस केस को करने के बाद एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज 2.2।
यहां तक कॉपी करो, इन्फॉर्म करो फिर मुझे।